अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम MTH101 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा है ग्राफ के ऊपर। ग्राफ यानी कि ग्राफ हमारे पास दो, एक तो XY होता है और एक होता है XYZ यानी कि थर्ड डायमेंशन ग्राफ। हमारे पास इधर ज़्यादातर टू डायमेंशन ग्राफ यूज हो रहा है जो डिपेंडेंट होता है XY, जिसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर में आ जाते हैं नीचे। तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसी तरह चारों क्वाड्रेंट मिलकर 360 डिग्री पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें हमारे पास क्या होती है कि दोनों क्वाड्रेंट, दोनों वैल्यूज x और y की दोनों वैल्यूज होती हैं प्लस में, और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू यूज होती है। x में जाता है वो नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू यूज होती है दोनों नेगेटिव हो जाती है, और उसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसके एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो ये हमारे पास पता लग जाएगा। जैसे इस पिक्चर में उसने हमें बताया कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है ये दे दिया हमें हमारे पास, उसने हमारे पास पॉइंट दे दिया उसने ये 3 और 2। हमें ये 3 और 2 पॉइंट से नहीं पता लग गया कि जो भी लाइन आएगी वो किस में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसने हमें लाइन दे दी है 6x - 4y = 10। तो हम x की और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 18 इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास लाइन, ये पॉइंट्स जो से हैं वो इस पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इसने डेफिनेशन दे दिया ग्राफ्स की। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज टू वेरिएबल x and y in a set of all point in x and xy plane whose coordinates are member of the solution of set of the equation। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास ग्राफ में दो वेरिएबल होंगे xy, और xy प्लेन में दो वेरिएबल होंगे, और जो भी इक्वेशन आएगी वो इस प्लेन की मेंबर होंगे। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस प्लेन के मेंबर्स होंगे। जैसे इसने हमें एक दे दिया y = x², तो इसमें डिपेंड है y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अगर हम x की वैल्यू जो भी देंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ रहा है, इसमें y का आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू जो है y पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ग्राफ में ये भी चीज़ है कि ग्राफ की वैल्यू जो दूसरी वैल्यू पर डिपेंड कर सकती है अगर वो उसके बराबर हो तो। ठीक है, उसके बाद में ये x की वैल्यू हम देते जा रहे थे इसको, और y की वैल्यू हमारे पास आंसर आती जा रही थी, तो और भी ये पॉइंट्स आते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद में इस ग्राफ इस पॉइंट को मैयर करें और इन पॉइंट को ग्राफ पे अपलोड करने से हमारे पास कुछ इस तरह की ये शेप आई जा रही थी। इस शेप को हम पैराबोला भी बोलते हैं। ये पैराबोला इसीलिए बनी क्योंकि y x पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो इसीलिए y के अलावा एक पैराबोला सा बन गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिमार्क्स क्या होते हैं, इट शुड बी कीप इन माइंड द कर्व इन above is only an experimentation to the graph y = x। इसी में भी हम यही चीज़ बता रहे हैं कि एक चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो कुछ रिमार्क्स आएंगे, वो रिमार्क्स यही होंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट है। तो इसने नीचे भी एक ऐसी ही एग्जांपल दे दिया y = 1 और x। तो हमारे पास
हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता जाएगा, वाई का आंसर आता जाएगा। सो वाई का आंसर आता जाएगा तो हमारे पास फिर ये पैराबोला टाइप बन जाएगा, लेकिन अपोजिट साइडों पर बनेगा एक दूसरे को, क्योंकि इसमें हमारे पास जो से आंसर आ रही है वो और तरह का है, क्योंकि 1 और एक्स है तो डिवाइडेड में जाने से हमारे पास आंसर जो से अपोजिट साइड में लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट हमारा दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे इस पे होती है ग्राफ में एक्स और वाई। ठीक है, इसमें कई बार एक चीज़ ज़ीरो होती है, काफ़ी टाइम एक्स ज़ीरो हो जाता है, काफ़ी टाइम वाई ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये हमारे इंटरसेप्ट कहते हैं। द नंबर, इस पर लास्ट एग्जाम्पल दी, इसकी डेफिनेशन दिया, द नंबर आर इज कॉल्ड एन एक्स इंटरसेप्ट एंड ग्राफ ऑफ द नंबर बी आर वाई इंटरसेप्ट। यानी कि इसमें काफ़ी टाइम एक्स अगर तो वाई ज़ीरो है तो ग्राफ एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। अगर वाई ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो है तो ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर वाई ज़ीरो है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, जिसमें ये चीज़ बता रही है, इसमें कुछ एग्जांपल दे दी हैं इसकी। ये देखिए इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट में अगर वाई ज़ीरो दे रहा है तो आंसर आ रहा है एक्स का 2, वाई का क्या होगा 0। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू का आंसर दे, एक्स 0 दे रहा है तो वाई का आंसर क्या आ रहा है 3, तो ये वाई एक्सिस के पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स में एक्स इंटरसेप्ट दे रहा है तो एक्स का आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइनिंग, इन्फिनिटी आ रहे हैं वाई का आंसर। क्योंकि ओवर्स में चला जाता है तो ओवर में एक्स की वैल्यू आएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सेकंड में भी वाई इंटरसेप्ट में भी ये चीज़ होगा, 1 ओवर 0 तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। आगे आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इज द हार्ट ऑफ मैनी मैथमेटिक्स आर्गुमेंट्स। यानी कि सिमेट्रिक काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज हो गया। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक भी पॉइंट्स ही हैं जो हमने इसमें देने हैं, पैरेलल, जो हमारे पैरेलल आएंगे। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के दरमियान यानी जो सिमेट्रिक होगी वो एंगल आएगी, वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलेगी। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की आएगी, अगर एक्स एक्सिस है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे दिया इसी सिमेट्रिक की, वाई इक्वल टू 1 ओवर 8x4 माइनस x2। तो हमने एक्सिस में वैल्यू देनी है तो हमारे पास वाई का आंसर आएंगे, जो वाई के आंसर आएंगे उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देना है। तो हमारे पास इस तरह के आंसर आएंगे कि वाई की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगी, जो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगी और डाउनवर्ड जाएगी पहले, और डाउनवर्ड जाने के बाद स्ट्रेट अपवर्ड इन्फिनिटी तक जाएगी जो वाई एक्सिस में। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दिया, वाई इक्वल एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसमें ये चीज़ आ रही है कि ऊपर हमने ये पढ़ा था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें नीचे उल्ट कर दिया, इसमें एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दे दिया। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू उल्ट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू उल्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सेम एक और ग्राफ बना लेना है, जैसे मुझे उसने बनाया होगा, ये बनाया एक्स की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास वाई की वैल्यू आती है तो एक वर्टिकल लाइन आएगी सिंपल सी। ठीक है, और इसके बाद में ये वाई पैराबोला बनाया है, एक्स एक्सिस ये उसी के रास्ता आंसर है जो हमने ऊपर पढ़ा था, वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये उस ग्राफ का आंसर हमने बताया, क्योंकि हमारे पास वाई की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आनी है। तो जैसे जैसे हम वाई की वैल्यू देंगे तो एक्स की वैल्यू देंगे, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक पैराबोला सा बन जाएगा। ऊपर हमारे पास था कि वाई की वैल्यू हम एक्स की वैल्यू दे रहे थे, तो एक्स की वैल्यू देने से हमारे पास वाई के इधर ऊपर पैराबोला आया था, और इधर हम वाई की वैल्यू दे रहे हैं तो हमारे पास एक्स के ऊपर पैराबोला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ जाते हैं।
तो नीचे इस लेक्चर के लिए लेक्चर ख़त्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।